आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा फिनो पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई जो बीसी सखी हैं उनको फिनो पेमेंट बैंक जो है कमीशन कैसे दे रहा है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो कमीशन है फिनो पेमेंट बैंक डायरेक्ट मर्चेंट को नहीं देता है, डिस्ट्रीब्यूटर बना के देता है। ये बैंक जो है डिस्ट्रीब्यूटर को देता है और डिस्ट्रीब्यूटर जो है मर्चेंट को देता है। मतलब जो बीसी से कि आप मर्चेंट हो तो आपको जो कमीशन आएगा वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आएगा। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एक पार्टनर एजेंसी है जो बैंक ऑफ बड़ौदा पार्टनर एजेंसी को कमीशन देता है और पार्टनर जो एजेंसी है वो जो कमीशन है मर्चेंट मतलब बीसी सखी को पेमेंट करती है वो मंथली बेसिस पे बैंक ऑफ बड़ौदा करता है और फिनो पेमेंट बैंक जो है डेली बेसिस पे जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उस डेली बेसिस पे जो कमीशन आपका बनता है वो आपके ट्रांजेक्शन के साथ ऐड हो जाता है। आइए एक एक करके हम बात करेंगे कि जो फिनो पेमेंट बैंक है वो किस चीज़ पे क्या कमीशन आपको दे रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आधार से कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल जो आप आधार से करते हो, किसी भी बैंक का कस्टमर आपके पास आता है और आप आधार से कैश विड्रॉल करते हो तो जो 100 रुपये से लेके अगर आप 3,000 के बीच में विड्रॉ करते हो तो आपको जो कमीशन मिलता है 0.21% के करीब कमीशन मिलता है। 0.21 अगर आप इस चीज़ को 3,000 से लेके अगर 5,000 के बीच में अगर आप करते हो तो उस पर जो आपको कमीशन मिलेगा वो जो कमीशन होगा आपका 0.15 के करीब 0.15 के करीब आपको कमीशन मिलेगा। जो आपका 3,000 से 5,000 के बीच में अमाउंट होगा जो भी वैल्यू आप विड्रॉ करोगे उसका 0.15 के करीब कमीशन मिलेगा और मैक्सिमम जो होगा 9 रुपये। मतलब मैक्सिमम आपको 9 रुपये ही मिलेंगे और मिनिमम जो है 0.15 के करीब। और 5,000 से लेके 10,000 के बीच में जो आप विड्रॉ करते हो उस पर जो आपको कमीशन मिलेगा वो है 0.1 और मैक्सिमम 9 रुपये के करीब। तो ये तो आपने देखा आधार से जो आप कैश विड्रॉ करते हो किसी भी बैंक के कस्टमर का तो उस पर जो कमीशन है मैक्सिमम 9 रुपये ही मिलेंगे, मिनिमम 0.1 और मैक्सिमम 9 रुपये। जो और जो छोटे ट्रांजेक्शन है ये 100 रुपये से लेके 3,000 पे उस पर 0.21 के करीब ये कमीशन दे रहे हैं। तो मतलब मंथली जो भी आप विड्रॉल करोगे उस विड्रॉल पे जो आपका कमीशन आप एवरेज जो देखोगे तो 0.15 के करीब आएगा जो कमीशन बनेगा। जो भी वैल्यू आप पूरे महीने में विड्रॉ करोगे तो आप उस पर जो कैलकुलेशन निकालोगे तो 0.15% के करीब आपका कमीशन बनेगा। क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं 5,000 से ऊपर वाले उस पर कमीशन कम है और 5,000 से नीचे जो कमी अपना ट्रांजेक्शन हो रहा है उस पर कमीशन इन्होंने 0.21 के करीब रखा है। तो जो एवरेज निकल के आता है पूरे महीने का कैश विड्रॉल पे 0.15 जो भी वैल्यू आप विड्रॉ करोगे उस पर जो कमीशन बनेगा 0.15 के करीब कमीशन बनेगा। तो ये हो गया आपका कैश विड्रॉल पे जो कमीशन की बात। इसी तरह से कैश डिपॉजिट अगर आप करते हो आधार के माध्यम से तो उसमें इन्होंने कैश डिपॉजिट पे केवल यूनियन बैंक को ही अलाउ किया हुआ है कैश डिपॉजिट करने के लिए। एक आध बैंक और भी हैं जिसमें आप कैश डिपॉजिट आधार के माध्यम से कर सकते हो। बाकी जो मेन बैंक हैं सेंट्रल बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी या पीएनबी तो इसमें आप अभी अलाउ इन्होंने नहीं किया। ये सर्विस अभी जो है डिसेबल है। देखिए कब तक इसको इनेबल करते हैं। अगर जब भी इनेबल करेंगे तो आप इसमें अपना डिपॉजिट कर पाओगे आधार के माध्यम से। और इस पे भी जो कमीशन है सेम रहेगा आपका 0.1 से लेके 0.21% के करीब और मैक्सिमम 9 रुपये। जो भी आप डिपॉजिट करोगे कैश डिपॉजिट आधार के माध्यम से तो इस पे जो कमीशन मिलेगा वो 0.1 मिनिमम और मैक्सिमम जो मिलेगा 0.21% और मैक्सिमम जो अमाउंट की बात करें तो 9 रुपये मिलेंगे। और एक दिन में एक कस्टमर का 10,000 आप अपना डिपॉजिट कर पाओगे। 10,000 विड्रॉ ही कर पाओगे आधार से और 10,000 आप डिपॉजिट भी कर पाओगे आधार के माध्यम से। अगर हम फंड ट्रांसफ़र की बात करें तो फ़ंड ट्रांसफ़र पे सबसे पहले आप किसी भी बैंक के कस्टमर का फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है आपको पहले अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपको 4 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे। उसके बाद 1,000 पे 10 रुपये के करीब आपको चार्ज देना पड़ेगा। जितना भी पैसा आप चाहो तो फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन 1,000 पे 10 रुपये चार्ज अलग से लगेगा और 4 रुपये अकाउंट वेरीफाई करने का
और इसमें जो आपको कमीशन मिलेगा वो 5 रुपये आएगा। तो ये कस्टमर से आपको चार्ज लेने पड़ेंगे 1000 पे 10 रुपये और 4 रुपये वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद आपको बैंक जो है कमीशन के तौर पे 5 रुपये के करीब देगा। इसी तरह से हम अकाउंट ओपनिंग की बात करें, खाता खोलने की अगर बात करें, खाता जो आप खोलते हो उस पर आपको कमीशन कितना मिलता है, तो उस पर जो कमीशन 10 रुपये से लेके 35 रुपये के बीच में ये कमीशन देता है खाता खोलने पे। मोबाइल रिचार्ज की बात करें तो मैक्सिमम 0.40 पैसा, मतलब किसी भी कंपनी का रिचार्ज करते हो तो मैक्सिमम 0.40, इससे कम ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करते हो अगर, तो उस पर 0.75 पैसा मिलता है आपको कमीशन। तो आप देख सकते हो कि कमीशन कितना ज़्यादा कम है। आप अगर कंपेयर करते हो बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है मैक्सिमम जो है कमीशन जो है वो आपको कैश विड्रॉल पे 20 रुपये दे रहा है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा 20 रुपये पार्टनर एजेंसी को देता है, और पार्टनर एजेंसी उस 20 रुपये में से एक तरह से 4 रुपये अपने पास रखे, मैक्सिमम 16 रुपये जो है वो अपना मर्चेंट मतलब बीसी सखी को पेमेंट करता है, आधार से कैश विड्रॉल पे भी और कैश डिपॉजिट पे भी। और फंड ट्रांसफ़र पे भी 8 रुपये के करीब मिलता है। वो फंड ट्रांसफ़र पे कोई चार्ज नहीं लेता, और ये लोग अलग से चार्ज लेते हैं। ये लोग 5 रुपये ही देते हैं पर चार्ज भी लेते हैं अलग से। तो आप किसी से भी बात करो, जहाँ पे जैसे ब्लॉक पे बात करो या बैंक वालों से बात करो या लखनऊ बात करो रिश्ता हेल्पलाइन पे, तो ये बात ज़रूर आप बैंक वालों से खास करके कि अगर बैंक ऑफ बड़ौदा इतना ज़्यादा कमीशन बीसी सखी को दे सकता है तो फिनो पेमेंट बैंक क्यों नहीं दे रहा है। और अकाउंट ओपन की बात करें, खाता खोलने की बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो उसमें क्या है कि जीरो बैलेंस पे खाता खुल जा रहा है, उस पर कमीशन भी अच्छा खासा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है। और ये लोग जो है कमीशन तो ठीक है 10 रुपये से 35 रुपये के बीच में कमीशन दे रहे हैं, लेकिन खाता खोलने के लिए ये कस्टमर से जो चार्जेस लेते हैं मिनिमम आप कह सकते हैं 250 से लेके 450 रुपये तक आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। आगे वीडियो में बताऊंगा कि ये कितने तरह के खाते खोलते हैं लोग फिनो पेमेंट बैंक में, और उस खाते पे क्या क्या चार्जेस लगते हैं, कितनी ट्रांजैक्शन फ्री होती है, सारा डिटेल में बात करूंगा उसमें, उस वीडियो में, अगले वीडियो में। तो आप वहाँ पे देख लेंगे कि जो भी अगर कस्टमर ने खाता खुलवा लिया तो वो चार्जेज इतना देना पड़ेगा कि वो खुद परेशान हो जाएगा। तो आप लोग अगर किसी का खाता भी अगर खोल रहे हैं तो आप पहले तो चार्जेस का ध्यान रखना, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना आप लोग। तो मैं तो यही कहूँगा, और सरकार को भी यही चाहिए कि मतलब जितनी भी बैंक जो है बीसी सखी योजना से जुड़े हुए हैं, सबका जो कमीशन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर एक बैंक कुछ और दे रहा है, एक बैंक कुछ और दे रहा है, अपनी मर्जी से कमीशन मिल रहा है। मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊँ, जो बैंक है, चाहे वो फिनो पेमेंट बैंक है, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा है, चाहे कोई भी बैंक है, ये लोग जो है कमीशन एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर या पार्टनर एजेंसी को जो कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट की बात करें तो उस पर जो कमीशन देते हैं वो 0.32 के करीब होता है, 0.32% के करीब होता है। और ये लोग इस कमीशन में से एक तरह से अपना हिस्सा जो है काट के बीसी सखी को पेमेंट करते हैं। जैसे कि मान के चलो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं तो वो 20 रुपये एक तरह से पार्टनर एजेंसी को देता है, पार्टनर एजेंसी 4 रुपये काट के मैक्सिमम 16 रुपये जो है बीसी सखी को पेमेंट कर देती है। इसी तरह से फिनो पेमेंट बैंक जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी एक तरह से 20 रुपये के करीब देता है मैक्सिमम, और वो 20 रुपये में से 9 रुपये मैक्सिमम एक तरह से बीसी सखी को देते हैं। मतलब आप देख सकते हो कि कितना कमीशन कम देते हैं लोग फिनो पेमेंट बैंक में। इसी तरह मतलब जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो अपने बीसी सखी को ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन दे रहा है, और उसमें फैसिलिटी भी ज़्यादा है, और एक बैंक की तरह वो लोग काम कर रहे हैं। तो फिनो पेमेंट बैंक में बहुत सारी भी दिक्कतें हैं। इस चीज़ के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आवाज़ उठाएं, ताकि आने वाले टाइम में जो भी सर्विसेज हैं, जो जीरो बैलेंस का अकाउंट है, सारे बैंक खोल रहे हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम हो गया, पेनियर, जितने मतलब हैं वो जीरो बैलेंस का खाता खोले, लेकिन एक फिनो पेमेंट बैंक है जो जीरो बैलेंस का कोई इनके पास खाता नहीं है, और ये चार्जेज कस्टमर से लेते हैं 250 से लेके 450, तब जाके खाता खुलता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि गांव के जो कस्टमर हैं वो अगर जनधन अकाउंट नहीं रहेगा आपके पास ऑप्शन, तो कहाँ से खाता खुलवाएंगे 250 से 450 दे के। और चार्जेस भी इतने ज़्यादा हैं, उसमें ट्रांजैक्शन तक पे भी चार्जेस हैं। आप देखोगे जब मतलब वीडियो में अगली वीडियो में बनाऊंगा मैं, मतलब जो भी अकाउंट खोलते हो आप फिनो पेमेंट बैंक का, उस पर किस तरह के चार्जेस देख के ही आप लोग डर जाओगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितना हो सके आप इसके खिलाफ़ आप लोग आवाज़ उठाएं। देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को।